उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम अब देखेंगे वर्धमान स्वामी का चरित्र, है ना, 24वें तीर्थंकर। उनकी कथा शुरू करते हैं। सब द्वीपों के मध्य में रहने वाले इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नाम का देश है। तो ये जो कहानी है ये बहुत बहुत समय पहले की है। कैसे कह सकते हैं हम, इसलिए कि जो मारीची का जीव था वो आदिनाथ भगवान का पोता था। ठीक है, तो इसका मतलब युग के आदि में जो तीर्थंकर हुए, पहले तीर्थंकर, उनके काल में उनका जीव हुआ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने भव उसके बाद उसके जीव के रहे होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे। तो और उससे भी पहले का ये जीव बता रहे हैं, पुरुरवा भील का जीव, जो मारीची से भी पहले था। ठीक है, तो वो देख रहे हैं हम। उसकी पुंडरीकिनी नगरी में एक मधु नाम का वन है। उसमें पुरुरवा नाम का एक भीलों का राजा रहता था। उसकी कलिका नाम की अनुराग करने वाली स्त्री थी। सो ठीक ही है, क्योंकि विधाता प्राणियों के अनुकूल ही समागम करता है। विधाता मतलब कर्म, मतलब कि सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर ही हमारे को कर्म फल देता है। ठीक है ना। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ जैस्मिन चारू, ये 10 पहले के नहीं बताए या वो बहुत पहले के बताए ये आदिनाथ तो भगवान? बहुत बहुत पहले के हैं। 10 भाव तो सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान के थे। इवन अच्छा शांतिनाथ भगवान के भी हमने 12 भाव पढ़े थे पहले के, है ना। और अच्छा अच्छा। महावीर भगवान के तो ये बहुत सारे भव हैं, आप मरीचि देखिएगा। देव से भी पहले के हैं। हाँ हाँ। ओके ओके, मरीचि के होने से पहले के। हाँ जी, ओके। उससे एक पहला है भील का, दो पहले एक्चुअली, भील का जीव, अच्छा है ना। ठीक है, थैंक यू थैंक उन्हें किसी एक दिन दिग्भ्रम हो जाने के कारण सागर सेन नाम के मुनिराज उस वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उन्हें देख पुरुरवा भील मृग समझकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ, परंतु उसकी स्त्री ने यह कहकर मना कर दिया कि ये वन के देवता घूम रहे हैं, इन्हें मत मारो। वह पुरुरवा भील उसी समय प्रसन्न चित्त होकर उन मुनिराज के पास गया और श्रद्धा के साथ नमस्कार कर तथा उनके वचन सुनकर शांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कहाँ का देख रहे हैं, पूर्व विदेह क्षेत्र में। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या जाना कि आदिनाथ भगवान से पहले जो था यहाँ पर भारत क्षेत्र में, है ना, भारत क्षेत्र में भोग भूमि चल रही थी। ठीक है ना। हाँ, रेखा जी आपने हाथ रेज किया था। डू यू स्टिल हैव क्वेश्चन? नहीं, गलती से हो गया था अच्छा ठीक, प्रारूप। नो वरीज नो वरीज, ठीक है। ठीक है, तो वहां पर भी आप ये देखिए कि विदेह क्षेत्र का ये मतलब नहीं है कि वहां पर सभी अच्छे ही लोग हैं, अच्छे इन द सेंस की सम्यक दृष्टि है, मंद कषाई है, ऐसा नहीं है, है ना। द गुड थिंग अबाउट विदेह क्षेत्र इज कि वहाँ चौथा काल रहता है और वहां पर तीर्थंकर हर समय रहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी काल नहीं है जब वहां तीर्थंकर ना होते हों। तो ये जो कहानी है ये भी विदेह क्षेत्र की है। तो वहां पर क्या है, भीलों का राजा जो कि मुनि महाराज को मारने के लिए उद्यत हुआ था, तैयार हुआ था, जिसको कि उसकी पत्नी ने रोक लिया कि मत मारो। तो फिर वो दोनों मिलकर, भील जो है, भील और उनकी पत्नी मुनिराज के पास गए और श्रद्धा के साथ नमस्कार कर उनके वचन सुनकर शांत हो गया। मुनिराज ने उनको संबोधन दिया कि भाई ऐसे काम मत करा करो।
जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में प्यासा मनुष्य शीतल जल से भरे हुए तालाब को पाकर शांत होता है, अथवा जिस प्रकार संसार दुख के कारणों से डरने वाला जीव जिनेंद्र भगवान का मत पाकर शांत होता है, अथवा जिस प्रकार शास्त्र अभ्यास करने वाला विद्यार्थी किसी बड़े प्रसिद्ध गुरुकुल को पाकर शांत होता है, उसी प्रकार वह भील भी सागर से मुनिराज को पाकर शांत हुआ। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छे संस्कार थे, है ना। डायरेक्शन नहीं थी, वो एक अलग बात है, भटका हुआ था वो अलग बात है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका इतना पुण्य तो था कि उसको उस जंगल में भी मुनिराज मिले और मुनिराज ने उसको संबोधन दिया। चाहते तो मुनिराज आईज क्लोज रखकर बैठे रहते अपने ध्यान में, उसको संबोधन देने की क्या जरूरत थी, लेकिन भील का पुण्य था, है ना। तो भील का अंदर से मन था, तो वो सुनने के बाद शांत हो गया। उसने उक्त मुनिराज से मधु आदि 3 प्रकार के त्याग का व्रत ग्रहण किया और जीवन पर्यंत उसका बड़े आदर से अच्छी तरह पालन किया। आयु समाप्त होने पर वह स्वधर्म स्वर्ग में एक सागर की उत्तम आयु को धारण करने वाला देव हुआ। ठीक है ना। तो सिर्फ किस वजह से हो गया देव, उसने श्रावक के व्रत ले लिए थे, है ना। मधु मास मध्य और मास का त्याग कर दिया, तो त्याग कर दिया तो खुद भी नहीं मारेगा। भील से क्या बन गया, एकदम अच्छा गृहस्थ श्रावक बन गया, जिसकी वजह से कहाँ तो भील करके नरक जाता, लेकिन अभी कहाँ चला गया, देवगति में, है ना। तो ये जब चाहे जागे वहां सवेरा, उसने अपने परिणाम वहां संभाल लिए तो आगे की गति सुधर गई। इसी जम्बूद्वीप के भारत संबंधी आर्य क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित तथा सदा अच्छी स्थिति को धारण करने वाला एक कौशल नाम का प्रसिद्ध देश है। उस देश में कभी किसी को बाधा नहीं होती थी, इसलिए अरक्षा थी, मतलब कि किसी की रक्षा करने की जरूरत ही नहीं थी, परंतु वह अरक्षा रक्षकों के अभाव से नहीं थी। इसी तरह वहां पर कोई दातार नहीं था। दातारों का अभाव कृपणता से नहीं था। कृपणता मतलब कंजूसी, कि भाई दान देने वाले इसलिए कम नहीं थे कि वहां पर कंजूस लोग ज्यादा थे, ऐसा नहीं, लेकिन इसलिए कम थी कि वहां संतुष्ट ज्यादा थे। तो किसको दान दें जब कोई लेने वाला ही नहीं है। तो संतुष्ट रहने के कारण कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए वहां दातार कम दान लेने वाले कम थे और दान देने वाले भी कम थे। वहां कठोरता स्त्रियों के स्तन में ही थी। वहां रहने वाले किसी मनुष्य के चित्त में कठोरता क्रूरता नहीं थी। इसी तरह मुझे कुछ देओ यह शब्द मांगने के लिए नहीं निकलता था और न हमारी रक्षा करो यह शब्द भय से निकलता था। इसी प्रकार कलंक और क्षीणता ये 2 शब्द चंद्रमा के वाचक राज्यों में ही पाए जाते थे। तो ये जो है अभी एक ऐसे राज्य की कल्पना या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो बहुत जहाँ का राजा बहुत शांत था, अच्छा था, न्याय प्रिय था, है ना। तो वो देखेंगे किस राज्य की बात कर रहे हैं। तो वहां और पर ये क्या भी विदेश क्षेत्र में दोबारा जो दिखा रहे हैं वो विदेश क्षेत्र में नहीं, दिखा रहे अब ये जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, हैं, जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र ठीक है में। ना। ठीक है, ठीक। तो और कैसा था वो राज्य, जहां पर क्षीणता या फिर कलंक नहीं होता था, उस राज्य में नहीं पाया जाता था। निराहार रहना, निराहार रहना मतलब बिना भोजन के रहना तपस्वियों में ही था, अन्य में नहीं। पीड़ा आदि यानी पेला जाना, पेला मतलब जैसे घानी में पेलते ना, एकदम किसी को तकलीफ देना, तिल अलसी तथा ईख में ही था। उन्हीं को दबा के या तो तेल निकलता है या जूस निकलता है। अन्य किसी प्राणी में पीड़ा अर्थात कष्ट नहीं था। सिर का काटना बड़े हुए धान के पौधों में ही था, किसी दूसरे में नहीं। मतलब ऊपर ऊपर से कटिंग सिर्फ धान के पौधों की होती थी, दूसरे की नहीं। बंध और मोक्ष की चर्चा आगम में ही सुनाई देती थी, किसी अपराधी में नहीं। इंद्रियों का निग्रह विरागी लोगों में ही था। इंद्रियों का निग्रह मतलब इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना। विरागी लोग मतलब साधु लोगों में ही था, किन्हीं दूसरे लोगों में नहीं। जड़ता जल में ही थी, किन्हीं अन्य मनुष्यों में जड़ता यानी मूर्खता नहीं थी। तीक्ष्णता सुई आदि में ही थी, वहां के मनुष्यों में उग्रता नहीं थी, मतलब कि गर्मी तेजी नहीं थी। वक्रता तालियों में ही थी, जो ताले होते हैं ना,
उनमें चाबी लगाने के लिए किस तरह अंदर घुमाना पड़ता है, थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ता है। वक्रता मतलब टेढ़ापन। तो वक्रता तालियों में ही थी, किन्हीं अन्य कार्य में कुटिलता या मायाचारिता नहीं थी। वहां के गोपाल भी अचतुर नहीं थे। गोपाल मतलब सामान्य जनता, अचतुर मतलब बेवकूफ नहीं थी। स्त्रियां तथा बालक भी डरपोक नहीं थे। बौने भी धूर्त नहीं थे। चांडाल भी दुराचारी नहीं थे। वहां कोई ऐसी भूमि नहीं थी जो कि ईखों से सुशोभित नहीं हो। तो ये कहाँ की बात करें? इक्ष्वाकु वंश की। ऐसा कोई पर्वत नहीं था जिस पर चंदन ना हो, ऐसा कोई सरोवर नहीं था जिसमें कमल ना हो, और ऐसा कोई वन नहीं था जिसमें मीठे फल ना हो। उस देश के मध्य भाग में हृदय को ग्रहण करने वाली विनीता नाम की नगरी थी, जिसे अयोध्या भी कहते हैं, जो कि विनीत स्त्री के समान मनुष्य को उत्तम सुख प्रदान करती थी। वह नगरी अपनी नगर रचना की कुशलता दिखाने के लिए अथवा तीर्थंकरों में अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए इंद्र ने ही सबसे पहले बनाई थी, है ना। पहले तीर्थंकर की जो नगरी थी उसकी रचना इंद्र ही करते हैं। अयोध्या और जो समेत शिखर जी हैं, ये कभी नाश ना होने वाली नगरियां होती हैं, है ना। और प्रलय के बाद इनको इंद्र के द्वारा बनाया जाता है। जिस प्रकार विनय से मुनि की बुद्धि सुशोभित होती है, स्वामी से सेना सुशोभामान होती है, और मणि से मेखला सुशोभित होती है। मेखला होती है जो कमर पे बांधा जाता है, उसकी बात। उसी प्रकार मध्य भाग में बने हुए परकोटे से वह नगरी सुशोभित थी। खाई से घिरा हुआ इस नगरी का कोट केवल इसकी शोभा के लिए ही था, क्योंकि इसका बनाने वाला इंद्र था और स्वामी चक्रवर्ती था। तो स्वामी चक्रवर्ती कौन होगा? पहले चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, है ना, जिनका की पुत्र था मारीची। फिर भला इसे भय किससे हो सकता है? वहां पर प्रतिदिन घर घर में जिनकी पूजा होती थी, क्योंकि गृहस्थों के सब मांगलिक कार्य जिन पूजा पूर्वक ही होते थे, वहां पर बिना विद्याभ्यास के बालक अवस्था व्यतीत नहीं होती थी, बिना भोगों के यौवन व्यतीत नहीं होता था, बिना धर्म के बुढ़ापा व्यतीत नहीं होता था, और बिना समाधि के मरण नहीं होता था। ठीक है, तो सब तरह से क्योंकि उसी समय सबको क्रियाएं सिखाई गई थी, इसलिए सबको नॉलेज थी उस समय की क्या करना, किस समय करना। वहां पर किसी का भी ज्ञान क्रिया रहित नहीं था, क्रिया फल रहित नहीं थी। क्रिया है तो फल भी होगा, फल बिना उपभोग के नहीं था, और भोग अर्थ तथा धर्म दोनों से रहित नहीं था। भोग कैसा होता था? अर्थ और धर्म पूर्वक होता था। भोग मतलब विषय भोग, है ना। तो उसमें अर्थ भी कमाने में आ रहा है और धर्म पालन भी हो रहा है। यदि वहां के रहने वाले लोगों से मंत्री आदि प्रधान प्रकृति का पृथक्करण होता था तो केवल स्वामित्व से ही होता था। मतलब मंत्री कभी अलग होगा तो प्रकृति के कारण स्वामित्व से अलग होता था, आभूषण आदि उपकरणों से नहीं। वहां के उत्तम मनुष्य स्वर्ग से आकर उत्पन्न होते थे, क्योंकि वहां जन्म लेना बड़े पुण्य की बात थी, है ना। क्योंकि वहां तीर्थंकर भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं उसी समय पर, तो बड़ी बात थी। वहां के उत्तम मनुष्य स्वर्ग से आकर उत्पन्न होते थे, इसलिए स्वर्ग में हुई मित्रता के कारण बहुत से देव स्वर्ग से आकर बड़ी प्रसन्नता से उनके साथ क्रीड़ा करते थे। इनमें देव कौन है और मनुष्य कौन है? क्योंकि रूप आदि से सभी समान है। इस प्रकार आए हुए विद्याधरों के राजा उनको अलग अलग पहचानने में मोहित हो जाते थे। मतलब कि विद्याधर राजा जो वहां आते थे पहाड़ियों से, विजयार्थ पर्वतों से, तो वो भी पहचान नहीं पाते थे कि इनमें से देव कौन है और मनुष्य कौन है। वहां की वेश्याओं को देखकर देव कुमार बहुत ही आश्चर्य करते थे, परंतु जाति भिन्न होने के कारण उनके साथ क्रीड़ा नहीं करते थे। मतलब देव जो हैं, स्वर्ग के देव, वो देवियों के साथ ही क्रीड़ा करते हैं, है ना। तो इसलिए वहां की जो वेश्याएं हैं उनके साथ नहीं करते थे। इंद्रियों को अच्छे लगने वाले जो विषय वहां थे वे विषय चूंकि स्वर्ग में भी नहीं थे, इसलिए देवताओं के द्वारा पूज्य तीर्थंकर भगवान का जन्म वहीं होता था।
देवों ने अपने कौशल से जो घर वहां बनाए थे वे अकृत्रिम विमानों को जीतने के लिए ही बनाए थे। इससे बढ़कर उनका और क्या वर्णन हो सकता है। चारू उस टाइम क्या वेश्याएं होती होंगी जब इतना सब कुछ अच्छा होता था तो? हाँ हाँ, मतलब अब ये चीज तो वो हमेशा से ही रही है ना। ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं होती थी, लेकिन उसमें भी एक तरह की सादगी कह लीजिए या एक तरह का लिमिटेशन रहता होगा, है ना, ऐसा कह सकते हैं, हम्म, है ना। तो नृत्यशालाएं तो होती थी, है ना, हम हाँ उस तरह से ले सकते हैं। सप्तव्यसन का वर्णन है तो सप्तव्यसन तो पहले से ही होंगे ही ना। हाँ, तो और पहले की वेश्याएं भी नृत्य भी होंगी, ऐसा पर स्त्री नमन हाँ, भी नृत्य होगा ही। करने वाली जो नृत्यांगनाएं हैं वो तो रहती ही थी राजा के मनोरंजन के लिए, है हाँ हाँ, ना? हम्म। ठीक है, थैंक यू। अकंपन आदि राजा, नहीं ये रह गया ना, जो कि इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने वाला है। नगर का स्वामी भरत था और जो कि इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने वाला था और भगवान ऋषभदेव का पुत्र था। नगर का स्वामी मतलब अयोध्या नगरी का स्वामी जिसकी बात चल रही है। अकंपन आदि राजा, नमी आदि विद्याधर और मागध आदि देव अपना अभिमान छोड़कर और उत्कंठित होकर अपना मस्तक झुकाते हुए मालती की माला के समान जिसकी आज्ञा को यह हमारा सबसे अधिक आभूषण है यह विचार धारण करते थे। तो ये जो राजा बताए अकंपन आदि राजा, नमी आदि विद्याधर, मागध, ये सब क्या है, ये वो राजा हैं जिन्होंने आदिनाथ भगवान के समय उनके साथ 4000 राजा जो दीक्षित हो गए थे उनके उनके नाम है, आदि के नाम से और भी ज्यादा इनमें लेना, विद्याधर राजा और देव जाति के और राजा है ना, उनका नाम यहाँ पर लिया गया है। और सबके सब क्या करते थे, भरत को अपना राजा मानते थे क्योंकि भरत चक्रवर्ती थे। अपने सत्कर्मों की भावना मैं से, एक चीज पूछ लूं। हाँ जी, ये आपने जैसे बोला ना कि भरत क्षेत्र ये कभी खत्म नहीं होता, तो ये क्या पुराने, ये अयोध्या तो ये पुरानी ही अयोध्या आज तक होगी, ऐसा होता है क्या? पुरानी ही अयोध्या हो ऐसा नहीं कह सकते, अयोध्या हाँ। नगरी हमेशा रहती है, ठीक है ना। Okay. और जब छठे काल से फिर से समय चेंज होगा, उत्सर्पिणी काल, तो फिर से इंद्र द्वारा ये अयोध्या नगरी और तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा। तीर्थ क्षेत्र कौन सा? सॉरी, समेत शिखर जी, हाँ, समय शिखर जी। ठीक है। तो क्योंकि नियामक ये होता है, नियम से सारे तीर्थंकर अयोध्या से जन्म लेते हैं और समेत शिखर पर निर्वाण जाते हैं, ठीक है। अभी हम ये कहें कि अरे ऐसे कैसे, हमने तो सुना है कुछ और, तो जो ये अभी उत्सर्पिणी चल रही है, अवसर्पिणी, ये बोलते हैं कि ये हुंडा अवसर्पिणी काल चल रहा है, इसमें कुछ घटनाएं अलग सी हुई, ठीक है ना, जिसमें कि सारे तीर्थंकर अयोध्या से नहीं जन्मे, ठीक है ना। लेकिन इन पास्ट की अगर 24 को देखें भरत क्षेत्र की, तो सबकी सब अयोध्या नगरी से ही जन्म हुआ और मोक्ष जो है समेत शिखर से, ठीक अच्छा, है। और तो ये ये हुंडा सर्पिणी शाश्वत क्या हुआ? नगरियां हैं। हाँ जी, हुंडा सर्पिणी क्यों बोलते हैं इसको? हुंडा सर्पिणी मतलब कि जैसे हुंड होता है ना, लाइक कुबड़ टाइप का, तो हाँ। गैप, डिस्टरबेंस आ जाना, ठीक है, स्मूथ ना रहना, हुंड अर्पणी अवसर्पिणी, ठीक है। तो कहीं क्योंकि ना अभी कहीं, हमेशा पर दो ही सर्प बोलते हैं ना। हाँ, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, लेकिन जो अभी की अवसर्पिणी चल रही है, जो आदिनाथ भगवान वाली अवसर्पिणी चल रही है महावीर भगवान तक, तो उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी, जैसे तीर्थंकर के पुत्री नहीं होती लेकिन आदिनाथ भगवान के थी, है ना। फिर महावीर आदिनाथ भगवान की भगवान भी तो तीसरे, थी। हाँ महावीर हाँ भगवान की भी थी ना। हाँ, वो कई शास्त्र में आता है और कई में नहीं आता। महावीर भगवान तो वो थे बाल ब्रह्मचारी। नहीं, रुक्मिणी जी, वो पूर्णिमा जी ने जो शास्त्र पढ़ा है उसमें है, विच इज ओके, मतलब हम लोग उस बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। है ना। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी, जैसे महावीर भगवान का निर्वाण कहाँ हुआ, पावापुरी नगरी में, है ना। लेकिन अगर ये नॉर्मल अवसर्पिणी होती तो फिर शिखर जी पर शिखर ही जी में होता। होता। अच्छा, आप समझा। ठीक है। हाँ, चारू ये चतुर्थ काल में ही हुंडा सर्प निकाल हो गया, जिससे कि आदिनाथ भगवान का भी कैलाश पर्वत पर हुआ। आदिनाथ भगवान का तीसरे काल में जन्मना भी हुंडा अवसर्पिणी काल की वजह से, अदरवाइज तीर्थंकर
चौथे काल में ही पॉसिबल थे, है ना। लेकिन वही हाँ। बात है कि सारी कुछ घटनाएं इस काल में अलग घटी, जो नियामक थी वैसा नहीं हुआ। ठीक। ओ, और ये वाला कौन सा सर्प निकाले ये? अवसर्पिणी चल रहा है अभी हाँ। जो हम जिसमें है वो अवसर्पिणी चल रहा है। हाँ नहीं, ये वाला अपन जो पढ़ रहे हैं। हाँ, ये जो चल रहा है ये अवसर्पिणी, हुंडा अवसर्पिणी ही चल रहा है। अच्छा ठीक, थैंक यू, हम्म, क्लियर हो गया। बढ़िया। ठीक है, तो अपने सत्कर्मों की भावना से तथा कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले भावों से और भव्यत्व भाव की विशेषता से वह श्रेष्ठ पुरुषों की अंतिम सीमा को प्राप्त था। कौन प्राप्त था? भरत चक्रवर्ती। क्या था? अपने सत्कर्मों की भावना से। उसके खुद के कर्म कैसे थे? जो प्रेजेंट के कर्म थे उसके, वो बहुत अच्छे थे, सत्य कर्म थे, है ना, अच्छे कर्मों की भावना थी उसके अंदर। और क्या था? जो भरत चक्रवर्ती है, उन्होंने पहले बहुत, हम कभी पढ़ेंगे, मौका मिलेगा तो भरत चक्रवर्ती की भी कथा में पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने पूर्व भाव में बहुत अच्छे कार्य किए थे, है ना, जिसकी वजह से उनके जो कर्म का क्षयोपशम, मतलब जो भाग्य कह लीजिए, पूर्व भाव के जो कर्म थे वो भी बहुत अच्छे थे, और उससे क्या थे, वो बहुत श्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है, इन दोनों कारणों से वो श्रेष्ठ माने जाते थे और श्रेष्ठ पुरुषों की अंतिम सीमा को प्राप्त थे, इतना अच्छा उन्हें माना जाता था। वह भरत आदिनाथ भगवान आदिनाथ का ज्येष्ठ पुत्र था, 16वां मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक मुहूर्त में ही मुक्त हो गया था, यानी केवल ज्ञानी हो गया था। तो क्या था? चारों मनु किसको कहेंगे? हाँ, वही बता रहे। अच्छा, आदिनाथ भगवान का ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे, है ना। बाहुबली जी का नाम भी सबने सुना होगा, तो वो भी आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। फिर 16वां मनु, मनु कह लीजिए या कुलकर कह लीजिए, ठीक है। तो तीसरे काल में कुलकर होते हैं, और कुलकर क्या करते हैं? कुलकर जो जनता है, पब्लिक है, उनको प्रकृति की तरफ से जो भी परिवर्तन हो रहे होते हैं उनसे अवेयर करवाना, उनका ये कार्य रहता है कुलकर का। ठीक है, जैसे जब सूर्य चंद्रमा तो हमेशा से जम्बूद्वीप के परिक्रमा ले रहे हैं, है ना, लेकिन पहले के टाइम में ज्योतिषांग कल्पवृक्ष जो थे, उनकी वजह से इतना प्रकाश रहता था कि सूर्य चंद्रमा कभी दिखाई ही नहीं देते थे। तो वहाँ की जो जनता है तीसरे काल में भोग भूमि में, उन्हें पता ही नहीं था कि सूर्य चंद्रमा भी कुछ होते हैं। तो धीरे धीरे जब कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा तो ज्योतिष देव दिखाई देने लगे, सूर्य चंद्रमा। तो वो घबरा गए कि ये क्या होने लगा, है ना, कि ये दिखने कैसे लगे, ये क्या दिख रहा है, वो डरने लगे। तो फिर जो कुलकर होते हैं उस समय के राजा, ठीक है, कुल को चलाने वाले, तो वो कुलकर जो है वो अवेयर कराते हैं कि नहीं नहीं, घबराओ नहीं, ये जो है प्रकृति का परिवर्तन चल रहा है, काल का परिवर्तन चल रहा है। इसी तरह से नाभि राय जो आदिनाथ भगवान के पिता थे, वो 14वें कुलकर थे। उन्होंने क्या बताया था? नाभि से जन्म होना, नाभि की नाल जो कटती है, वो नाभि से जन्म होने का वो उन्होंने बताया था। ठीक है, इसलिए उनका नाम नाभि राय पड़ा। और 16वें क्यों इन्हें कहते हैं? क्योंकि आदिनाथ भगवान को 15वां मनु या 15वां कुलकर उपचार से कह देते हैं, जैसे होता है ना, उनके समान, कुलकर के समान कार्य किया। क्योंकि आदिनाथ भगवान के समय में भी क्या हुआ कि जनता को कार्य करना नहीं आ रहा था, उन्हें आदत ही नहीं थी हाथ पैर चलाने की। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता था कि अब जीवित रहना है तो पेट को कैसे भरें। ज्योतिषांग जो कल्प वृक्ष हैं वो खत्म हो चुके थे, लोगों भूखे मरने लगे। तो आदिनाथ भगवान ने 80 कृषि का ज्ञान दिया कि इनके थ्रू जीवित रहना, ये कार्य करो। तो इसलिए आदिनाथ भगवान को 15वां मनु और तीर्थ चक्रवर्ती को 16वां मनु, क्योंकि वो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे और उन्होंने बाकी की जो चीजें हैं, जैसे ब्राह्मण वंश भी भरत चक्रवर्ती ने चलाया। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्हें 16वां मनु, 16वां कुलकर के नाम से भी जानते हैं। और क्या थे वो? प्रथम चक्रवर्ती, इस अवसर्पिणी काल के प्रथम चक्रवर्ती थे वो, है ना।
आदिनाथ भगवान के पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती, 12 में से पहले चक्रवर्ती हुए और एक अंतर मुहूर्त में ही मुक्त हो गए। ये सबसे उनकी बड़ी बात जो मानी जाती है वो ये कि जैसे उन्होंने घर छोड़ा, दीक्षा ली, उसके विदिन 48 मिनट उनको केवल ज्ञान हो गया, जो कि आज तक का सबसे कम समय का मुक्ति का समय है ना। वो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उन्होंने अपनी गृहस्थ अवस्था में बिल्कुल वैराग्य के साथ समय बिताया। 96,000 रानियां होते हुए भी वो अंदर से बिल्कुल वैराग्य के साथ रहते थे। इसी से पता चलता है कि परिग्रह होना कारण नहीं है हमारे संसार में अटकने का। परिग्रह से ज्यादा हमारे उस परिग्रह में मूर्छा, वो हम जो उसे अपना मान लेते हैं ना कि ये मेरा है, हम उसका स्वामी हैं, तो वो जो मूर्छा है वो हमें अटका के रखती है। ठीक है ना, वो हमारी एक तरह से अनअवेयरनेस जो है वो अटका के रखती है। हमारे पास जितना भी हो जाए और हम ये मानते रहें कि हमारे को इससे क्या मतलब है, हम ये सब कुछ एक दिन छूटना है तो मुझे इससे क्या मोह है। अगर इस तरह के भाव कंटिन्यूअस बने रहें तो वो परिग्रह भी हमारे बंधन में कारण नहीं बन पाता है ना। तो ये सबसे बड़ा भरत चक्रवर्ती को बार बार याद करने का कारण बनता है कि घर चारू में जी, रह के भी वो वैरागी थे। हाँ जी अनीता जी। आपने वो नाभि राज का बताया, वो कहाँ से पढ़ा था? 14 कुलकर की जहाँ घटना आएगी ना, हम आगे इनफैक्ट अपने जैन तत्व विद्या में भी पढ़ेंगे कि कुलकर, ओके। हाँ 14 कुलकर करते क्या थे, है ना, क्यों। हमको खुलकर फिर से समझाइएगा, हाँ मैं नहीं समझ उसमें में। बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। तीसरे काल में कुलकर होते हैं। ठीक है, पर चारों अगर 14 कुल करें तो ये तो 16वें कुल कर हो गए। ये सिर्फ नाम से है, उपचार अच्छा, से। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग हो गया प्रकृति में या आगम में, सिर्फ इनको नाम से कहते थे क्योंकि इन्होंने भी प्रजा का मतलब प्रजा को संबोधन दिया, उनको संभाला, इस वजह से। ठीक है। हाँ वो बता रही हो ना तुम कि सूर्य और हाँ चंद्रमा जी, वगैरह। इस तरह से। ठीक है। तो चारू जी, ये हुंडाओ सर्पणी कब कब होता है? हुंडा अवसर्पणी ऐसा कोई वो नहीं है, बंधा हुआ नहीं है कि इतने काल के बाद होगा ही होगा, है ना। तो अभी जो चल रहा है वो जिनेंद्र देव की वाणी से ही पता चलता है कि ये हुंडा अवसर्पणी काल है, इसलिए ऐसी विचित्र घटनाएं घट रही हैं। घटनाएं इन द सेंस की भाई क्यों तीर्थंकर सारे अयोध्या से पैदा नहीं हुए, ऐसा प्रश्न जब केवली से पूछा गया तो ये आंसर है कि हुंडा अवसर्पणी काल है। ठीक है ना। तो अब ये नेक्स्ट कब होगा ये कहीं पर जिक्र मैंने तो नहीं देखा है और ना ही किसी ने अभी तक पूछा है ना ऐसा। ओके थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुआ मारीच। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए वह किनके साथ सदृश्य को प्राप्त हो सकता था, मतलब भरत चक्रवर्ती को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। ठीक है ना, इतनी सारी विशेषताएं किसी में भी एक साथ नहीं देखने मिली, अर्थात किसी के साथ नहीं, वह सर्वथा अनुपम था। उसकी अनंतमती नाम की वह देवी थी जो कि ऐसी सुशोभित होती थी मानो शरीर धारिणी कीर्ति हो अथवा कमल एक चीज है रूपी। ना, जी ये आदिनाथ तीसरे काल में थे मतलब? हाँ जी, आदिनाथ अपन क्योंकि भगवान तीसरे का काल की जन्म, बात कर रहे हैं, क्योंकि तो बाकी सब तीर्थंकर को अपन चौथे काल में बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आदिनाथ भगवान का जन्म और मोक्ष तीसरे काल में ही हो गया था। अच्छा, बाकी सब बाद में? बाकी सब बाद में। यस, थैंक यू। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, उनकी पत्नी, उनकी देवी कमल रूपी निवास स्थान को छोड़कर आई हुई लक्ष्मी के समान हो, है ना, लक्ष्मी का साक्षात रूप हो। जैसे जिस प्रकार बुद्धि और पराक्रम से विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उन दोनों के पुरुरवा भील का जीव देव, जो देव बन के फिर मारीची नाम का ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो भरत चक्रवर्ती की अनंतमती नाम की रानी से अपने बाबा दादा यानी भगवान वृषभ देव की दीक्षा के समय स्वयं ही गुरु भक्ति से प्रेरित होकर मारीची ने कच्छ आदि राजाओं के साथ सब परिग्रह का त्याग कर दीक्षा धारण कर ली थी। उसने बहुत समय तक तो तपश्चरण का क्लेश सहा, क्लेश मतलब दुख सहा, और क्षुधा शीत आदि परिचय भी सहे, परंतु संसार वास की दीर्घता के कारण, मतलब उसका भी संसार बहुत लंबा बचा था, इसलिए उससे वो सब कुछ सहन नहीं हुआ।
दीर्घता के कारण पीछे चलकर वह उन्हें सहन करने के लिए असमर्थ हो गया, इसलिए स्वयं ही फल तथा वस्त्र आदि ग्रहण करने के लिए उद्यत हुआ। ठीक है, तो मारीची और बहुत से अन्य राजा जो थे जिनसे नहीं सहन हुआ, वो वहीं की वहीं उसी अवस्था में फल खाने लगे। यह देखकर वन देवताओं ने कहा कि निर्ग्रंथ वेश धारण करने वाले मुनियों का यह क्रम नहीं है, कि तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। किसने कहा? वन देवता, जो वन के रक्षक देव थे, उन्होंने। यदि तुम्हें ऐसी ही प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुसार दूसरा वेश ग्रहण कर लो। वन देवताओं के उक्त वचन सुनकर प्रबल मिथ्यात्व से प्रेरित हुए मारीची ने भी सबसे पहले परिव्राजक की दीक्षा धारण कर ली। परिव्राजक मतलब जो अन्य मत हैं, ठीक है, जो तापस आदि को फॉलो करते हैं, वैसा उसने फॉर्म धारण कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका संसार दीर्घ होता है, अभी उसका बहुत लंबा समय दीर्घ काल बचा था, जिसकी वजह से उसका मन इस तरह से हुआ कि हाँ, मैं वो धारण कर लेता हूँ। उनके लिए वह मिथ्यात्व कर्म, मिथ्या मार्ग ही दिखलाता है। मिथ्या मार्ग सबको समझ में आता है। जो मार्ग सम्यक ना हो, जो मार्ग मोक्ष से विपरीत हो, वो मिथ्या मार्ग। ठीक है, मोक्ष से विपरीत मार्ग का क्या मतलब है? इसका मोक्ष से ऑपोजिट क्या होता है? मोक्ष से ऑपोजिट संसार है ना। तो संसार को बढ़ाने वाला मार्ग मिथ्या मार्ग कहलाएगा। तो वो क्या करने लगा? संसार, क्योंकि अभी उसका लंबा था, इसलिए वो संसार मार्ग को बढ़ाने वाले कार्य करने लगा। उस समय उसे परिव्राजक के शास्त्र का ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हो गया था। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों के समान दुर्जनों को भी अपने विषय का ज्ञान स्वयं हो जाता है। तो उसको किसी ने बताया नहीं कि तुम ऐसा बिहेव करो, वैसा बिहेव करो। एक तरह से उसको अंदर से ही जो फीलिंग आई, उसने वैसा वैसा किया। ठीक है, तो वैसा करने का उसको किसी ने ज्ञान नहीं दिया था। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे सज्जनों को मतलब जैसे आदिनाथ भगवान को, भरत चक्रवर्ती को किसी ने कहा नहीं कि तुम अच्छा कार्य करो, है ना। ऐसा ही दुर्जनों को भी अपने विषय का ज्ञान स्वयं हो जाता है, उनके पूर्व भव के परिणामों के कारण। उसने तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म ग्रहण नहीं किया था। तो अब कोई ये समझे कि क्या दिव्य ध्वनि सुनकर सभी बदल जाते हैं? ऐसा नहीं पॉसिबल, है ना। सुनना अलग बात है और फॉलो करना अलग बात है। तो मारीची ने भी सुनी लेकिन बदला नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो मिथ्या मार्ग की भावना थी वो बहुत दृढ़ थी। तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म ग्रहण नहीं किया था। वह सोचता रहता था कि जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अपने आप समस्त परिग्रहों का त्याग कर तीनों लोकों में शोभ उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य प्राप्त की, उसी प्रकार मैं भी संसार में अपने द्वारा चलाए हुए दूसरे मत की व्यवस्था करूंगा। क्या मतलब? जैसे कई लोगों की मिथ्या बुद्धि क्या करती है, उनको लगता है कि एक साधु है जो जिसने सब कुछ छोड़ दिया, है ना, आज उसका नाम हो रहा है। तो कोई अगर गृहस्थ ये सोच ले कि जिस तरह से इस साधु का सब कुछ छोड़ने के बाद नाम हो रहा है ना, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं गृहस्थ में रहकर इस तरह का नाम हासिल करके दिखाऊंगा, है ना, क्योंकि उससे छोड़ा तो जा नहीं रहा है। वो क्या कहता है कि गृहस्थ में रहकर भी सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस तरह का भाव करने से नुकसान किसका होगा? आप देखिएगा कि कितना उसको इस वजह से भटकना पड़ा, ठीक है ना। तो उसने क्या कर लिया कि मैं दूसरे मत की व्यवस्था करूंगा। कैसे मत की? जो निर्ग्रंथ मार्ग को ना दिखाकर ऐसे मार्ग को दिखाएगा कि जो गृहस्थ में रहकर ही सब कुछ पॉसिबल है, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं और सब कुछ तुम्हें मोक्ष वहीं से मिल जाएगा, ऐसा। और उसके निमित्त से होने वाले बड़े भारी प्रभाव के कारण इंद्र की प्रतीक्षा करूंगा, यानी इंद्र द्वारा की हुई पूजा प्राप्त करूंगा। तो उसे क्या हो गया? अंदर से एक तरह का जेलस भाव आ गया। भगवान ऋषभदेव की देवता लोग, इंद्र लोग पूजा कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसी पूजा प्राप्त करूं। मैं इच्छा करता हूं कि मेरे यह सब अवश्य होगा। इस प्रकार मान कर्म के उदय से वह पापी खोटे मत से विरत नहीं हुआ और उसने दोषों से दूषित होने पर भी वही वेश धारण कर रहने लगा। वही वेश मतलब
परिव्राजक का वेश धारण कर रहने लगा। यद्यपि वह 3 दंड रखता था, 3 दंड होते हैं, एक डंडी के ऊपर 2 छोटी छोटी लकड़ियां रखा रहना, वो 3 दंड, उस पे वो हाथ रखकर फिर तपस्या करते हैं, परंतु समीचीन दंड से रहित था। सही जो असली दंड है या असली मार्ग है उससे रहित था, अर्थात इंद्रिय दमन रूपी समीचीन दंड उसके पास नहीं था। जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकार के दंडों को यानी सजाओं को पाता है, उसी प्रकार वह भी रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में अनेक प्रकार के दंडों को पाने वाला था। रत्न प्रभा क्या है? नरक भूमि को कहते हैं, है ना। वन ऑफ द 7 नरकों में से एक रत्न प्रभा, जो पहली पृथ्वी है, पहला नरक, वो रत्न प्रभा पृथ्वी, उसमें दंड को पाने वाला था, मतलब तरह तरह के क्लेश तकलीफें उठाने वाला था। वह सम्यक ज्ञान से रहित था, अतः कमंडलू सहित होने पर भी शौच जाने के बाद शुद्धि नहीं करता था और कहता था कि क्या जल से आत्मा की शुद्धि होती है? मतलब कि उसने शरीर को ही आत्मा मान लिया था। तो इस तरह का मिथ्या मार्ग उसने अपनाया था, ठीक है ना, कि कैसे क्रिया करना, ये सब उसकी मिथ्या थी। वह यद्यपि प्रातः काल शीतल जल से स्नान करता था और कंदमूल तथा फलों का भोजन करता था, फिर भी परिग्रह का त्याग बतलाकर अपनी प्रसिद्धि करता था, है ना। सब कुछ करते हुए भी क्या करता था? ये बोलता था कि परिग्रह त्याग करना चाहिए, किस लिए? ताकि उसकी प्रसिद्धि हो। लोगों में इस बात की घोषणा करता था कि मैं परिग्रह का त्यागी हूँ, जबकि खुद कंदमूल और फलों का सेवन कर रहा है, डेली स्नान कर रहा है। जिस प्रकार इंद्रजालिया के द्वारा लाए हुए सूर्य, चंद्रमा तथा समुद्र अवास्तविक होते हैं, यानी आभास मात्र होते हैं, उसी प्रकार उसके द्वारा देखे हुए तत्व अवास्तविक थे, यानी तत्वाभास थे। इंद्रजालिया होते हैं जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना, जादूगर कह लीजिए या इल्यूजनिस्ट जो होते हैं, इल्यूजन से दिखा देते हैं कि ये देखो सूर्य, ये चंद्रमा, ये कुछ आकृतियां बनाकर ऐसा दिखाते हैं, है ना। तो वो आभास है, सिर्फ रियल नहीं रहता। उसी प्रकार उसके बताए हुए जो तत्व थे वो अवास्तविक थे, यानी तत्वाभास थे। इस प्रकार कपिल आदि अपने शिष्यों के लिए, मारीची का शिष्य का नाम कपिल था, इस प्रकार कपिल आदि अपने शिष्यों के लिए अपने कल्पित तत्व का उपदेश देता हुआ सम्राट भरत का पुत्र मारीची चिरकाल तक इस पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा और आयु के अंत में मरकर वह ब्रह्म स्वर्ग में 10 सागर की आयु वाला देव हुआ। क्यों देव हो गया? उसने इतना खराब काम किया तो भी, तो उसने जो मत चलाया उसकी वजह से उसका संसार काल तो बढ़ गया, लेकिन क्योंकि उसने तपस्या भी की थी, है ना, तो तपस्या कभी वेस्ट तो नहीं जाती। हालांकि वो आत्मा का कल्याण करने वाली तपस्या नहीं करी थी उसने, संसार में भटकाने वाली, लेकिन तपस्या करने से जो एक बार को पुण्य होगा उसका फल तो मिलेगा ही। कर्म जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता, है ना। अज्ञानता में किया हुआ कर्म भी अगर अच्छा कर्म किया, लेट से किसी की सेफ्टी, किसी को बचाया, अहिंसा की, है ना, तो उसका फल भी अच्छा तो मिलेगा ही एक बार को, भले ही वो आगे चलकर फिर संसार बढ़ता चला जाए, वो अलग बात है, राइट। संसार बढ़ना और पुण्य का फल मिलना आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। हम जो बात करते हैं हमेशा हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए, परिग्रह छोड़ना चाहिए, ये किस पर्पस से बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि शरीर से तपस्या करी तो उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर संसार काल बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। और सम्यक दर्शन पूर्वक किया तो संसार घट जाएगा, ठीक है ना। तो संसार घटाना है तो मोक्ष मार्ग का जो रास्ता बताया है, रत्नत्रय बताया है, उसको फॉलो करना। और अगर सिर्फ पुण्य इकट्ठा करना है तो हम सिर्फ तपस्या कर सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं, बिना ये जाने कि हम शरीर के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं ना, शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए व्रत उपवास करते हैं। आज के समय में इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है ना। मेडिटेशन भी करते हैं तो मन की शांति के लिए करते हैं, जबकि अपन क्या करते हैं, ध्यान,
है ना, सामायिक, ये सब अपन भी करते हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या रहता है? आत्मा के कल्याण का। हमने जो कर्म जाने अनजाने बांध लिए थे, हम उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं, है ना, और उपवास व्रत आदि करते हैं, हम प्रायश्चित जब लेते हैं, तो ये जब सारी क्रियाएं हैं, ये सब क्या है? आत्मा के कल्याण के लिए, ताकि संसार घटे। ठीक है ना, ये क्या है? ये सम्यक मार्ग है, समीचीन मार्ग है। और जो दूसरा मार्ग है जिसमें शरीर को तपाना, फास्टिंग करना, ये सब है, ये इससे भी इंद्रिय संयम तो हो ही रहा है ना। हमें भूख लगी थी लेकिन हमने खाया नहीं, जैसे कैदी भी है तो उसको खाना टाइम से दिया जाएगा, जब नहीं मिला तो नहीं मिला, है ना, तो वो शांति से बैठा है, तो उसके भी पुण्य बनता है शांत परिणाम रखने के कारण। तो वो पुण्य जो बनता है वो भले ही एक बार को स्वर्ग दिला दे, लेकिन आगे चल के फिर संसार में ही अटकाए रखेगा। इसलिए क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचें कि अरे मरीचि बन के तो स्वर्ग ही गया ना, तो करने में क्या दिक्कत है, उसने जो किया वो गलत क्या था? ऐसा नहीं, उसने जो किया वो संसार में भटकाने वाले कार्य थे, इसलिए हमें उसको नहीं करना, है ना। क्या मालूम हमारा समय, आज हमें बताने वाले लोग हैं, कल को हम ऐसी जगह पैदा हो जाएं जहां हमें कोई उद्बोधन देने वाला, उपदेश देने वाला ना मिले, या हम ऐसी गति में चले जाएं जहां पर हमें कोई समझाने वाला तो है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा, है ना। तो इसलिए जब भी पॉसिबिलिटी, अवसर मिला, हमें अच्छे का अवसर मिला, तो अपने पूरे एफर्ट्स लगाना। ऐसा नहीं कि जो आसानी से हासिल हो गया वो कर लिया, नहीं हो रहा है तो नहीं किया, है ना। आज आप में से कितने लोग अपने रेगुलर के काम छोड़कर इस समय यहाँ बैठे होंगे कि हम स्वाध्याय करें, है ना। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी समाज है, कितने बड़े, कितना अमेरिका पूरा भरा हुआ है, कितने लोगों के मन में आता होगा कि हम अपने लिए स्वाध्याय करें। तो इसमें एफर्ट लगा, वो एफर्ट लगना ही शो करता है कि आप इस मार्ग को उचित समझते हैं, आप अपने आत्मा के कल्याण के लिए मतलब मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अपने आप की, अपने को अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, और खूब अपने को अनुमोदना करनी चाहिए कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप यही स्वाध्याय को सुने, कोई भी सुने, ये नहीं कह रहे हैं कि इसी में सुनेंगे तभी आपका कल्याण है, ऐसा नहीं मानिएगा। आप जिस भी स्वाध्याय को सुनिए, बस अच्छा सत्संग और डेली स्वाध्याय करते रहिए। उससे क्या है कि अपनी बुद्धि जो है ना, बहुत जल्दी भटकने वाली इच्छा रखती है, बहुत जल्दी हमें लगता है कि अरे क्या रखा है इसमें, क्यों हम व्रत उपवास करें, क्यों कष्ट दें, चलो अपना खाओ पियो और मजे करो। ऐसे लोग परसेंटेज में ज्यादा हैं, है ना, और अच्छी बात बोलने वाले परसेंटेज में बहुत कम है, 0.001% होंगे। तो इसलिए बहुत मुश्किल से मिलता है ये सब कुछ जो हमें यहाँ पर रहकर मिला, तो उसको व्यर्थ नहीं जाने देना, करते रहना छोटे छोटे नियम उपवास लेकर। ठीक है ना, तो फिर देखिए उसका क्या हुआ, अब वहां से च्युत हो गया। ठीक है ना, देवगति तो कर आया, ठीक है, अच्छा किया था उसने, तो देवगति मिल गई। अब क्या हुआ उसके साथ, कपिल नामक ब्राह्मण की काली नाम की स्त्री से वेदों को जानने वाला जटिल नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, तो ब्राह्मण के घर पैदा हो गया क्योंकि उसने उस मार्ग को ही अच्छा बताया, जिसकी हम अप्रिशिएशन करते हैं, हमें वो ही चीज आगे चलकर मिलती रहती है। तो इसीलिए हम जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हम किसको नमस्कार करते हैं? हम अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ अरिहंत ही अच्छे हैं, इसलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। सिद्ध अच्छे हैं, है ना, साधु अच्छे हैं, आचार्य अच्छे हैं, तो हम जब उन्हें अच्छा कह रहे हैं तो हमें कल को वो मिलते रहेंगे। ठीक है ना, हम जिसको अच्छा कहेंगे वो चीज हमें मिलती रहेगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, या कह लीजिए कि हमारे आचार्यों ने ये बहुत अच्छे से समझा था, इसलिए उन्होंने नमोकार मंत्र, महामंत्र हमें दिया हमारे कल्याण के लिए, कि जस्ट एक नमोकार मंत्र पढ़ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिसको हम अच्छा कह रहे हैं वो हमें बार बार मिलता रहेगा, हमें ये निर्ग्रंथ मार्ग जो है आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि हमने नमोकार मंत्र में उनको अच्छा माना है। तो यहाँ पर देखिए मारीची ने परिव्राजक को अच्छा माना, तो बार 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 आप देखिएगा अभी कहानी में कितनी बार वो परिव्राजक के घर में जन्मेगा, है ना, क्योंकि उसने परिव्राजक को अच्छा माना। क्या आज की डेट में हम ये अंदर से फील कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा मार्ग अच्छा है?
परिव्राजक मार्ग अच्छा है या परिग्रह त्याग का मार्ग अच्छा है ना? ये अपने को परीक्षा अपनी करते रहना चाहिए कि कहीं हम भटक तो नहीं रहे, है ना? तो परिग्रह त्याग ही सबसे उत्कृष्ट है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, पग पग पे। लाइक हम इवन दो हम विषय भी भोग कर रहे हैं, है ना, तो भी अंदर से अगर ये बात आ जाए ना कि चलो आज तो हम भोग कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे इसको छोड़ना है, ये मेरे लिए अच्छे नहीं है, बस इतना ही सोच लिया, तो भी समझ लीजिए कि आपका अप्रिसिएशन किसकी तरफ है? आप अप्रिशिएट कर रहे हैं परिग्रह त्याग को, विषयों को छोड़ने की भावना को, है ना? तो इन फ्यूचर अगर एटलीस्ट आपको ऐसा एनवायरनमेंट फिर से मिलेगा जहां आप उन विषयों को छोड़ पाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें सोच विचार करना है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना, और हमें ऐसा अपनी लाइफ में क्या करना। तो हम जो जैन तत्व विद्या पढ़ रहे हैं उसमें भी हमने देखा था कि प्रथमानुयोग भी हमारे लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रशस्त मतलब खोलता है ना? तो क्यों खोलेगा? जब हम मन लगाकर चिंतन के साथ प्रथमानुयोग की कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है ना? सारे वहां पर दूसरे अनुयोगों में तो बातें आती हैं सिद्धांत की, ऐसा करना वैसा करना, लेकिन यहाँ पर हम उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, है ना, और उसको अपनी लाइफ से मिलाकर देखते हैं, ठीक है? किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ दीपा जी, आप आ गए हैं, वापस आए हैं या इंडिया से अटेंड कर रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ आई हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ मैं। अच्छा, बहुत जय जिनेंद्र सभी को, थैंक यू, आज आपका क्लास अटेंड करना अच्छा लगा। दैट्स सो नाइस, आपने अटेंड किया। ये जो यहाँ पर ये बताया कि वो ये गलत उसका मत में स्थित होने के बावजूद भी वो 100 धर्म स्वर्ग में इंद्र बन सकते हैं। नहीं, इंद्र नहीं, देव हुआ। इंद्र बनने के लिए तो निर्ग्रंथ पद ही चाहिए। हाँ, तो ये 100 धर्म देव, स्वर्ग में देव हुआ। देव बहुत होते हैं एक्चुअली, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होइएगा, हजारों देव रहते हैं एक विमान में। नहीं, लेकिन 100 धर्म स्वर्ग में लिखा है, इसलिए मैंने, अच्छा वो स्वर्ग में नाम है, वो स्वर्ग का नाम है वो। ब्रह्म स्वर्ग में ये हुआ ना, ब्रह्म स्वर्ग में 10 सागर की आयु वाला देव हुआ, ठीक है ना, और आगे भी सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ, ठीक है ना, नाम है ये स्वर्ग के, ओके, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, इंद्र पद तो सिर्फ निर्ग्रंथ साधु ही ले सकते। और ये एक परित्राजक, उसका परिव्राजक, परिव्राजक एक तरह से ब्राह्मण व्यवस्था जो है या तापस की जो है ना, जो बिना अपने को जाने शरीर को कष्ट देते हैं। अच्छा, ओके, वो ठीक है, वो मिथ्या वाला। ओके, हाँ, ओके, वो लगाना है। हाँ, ओके, थैंक यू, श्योर, थैंक यू। और ये अभी आपने जैन तत्व विद्या हमने थर्सडे को चालू किया एक्चुअली, यस, उसके बारे में भी बात करनी थी। कई लोग ने बोला कि अगर हम 2 दिन पुराण और 2 दिन तत्व विद्या पढ़ें तो ज्यादा कैचअप कर पाएंगे, क्योंकि तत्व विद्या भी लंबी चलने वाली है। तो इनफैक्ट आप लोगों से पूछना था कि ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 दिन पुराण एंड 2 दिन तत्व विद्या, या 3 दिन पुराण 1 दिन। वैसे भी आप शुक्र को मिस कर रहे थे आपको। हाँ, नहीं, शुक्रवार तो नहीं कर रहे हैं, तो अगर मंडे ट्यूसडे पुराण एंड आपको जो अच्छा लगे, हमको तो सब ठीक है। हाँ ठीक है, आई एम ओके विद इट। मैं भी ओके हूँ, मैं कैसे भी थोड़ा करा। सा आप ग्रुप पे भी बता दीजिए ताकि क्लैरिटी हो जाए, ठीक है ना, सोच लीजिए। मैं भी रेडी हूँ। अच्छा, नहीं, आपको जैसे ठीक है, हम लोग सब तरह से ठीक है, हमको तो अच्छी चीज सुनने मिल रही है। क्या ग्रुप में क्या बताने का है? ग्रुप पे ये बताना है कि आप 2 दिन देखिए, अभी 4 दिन स्वाध्याय होता है, तो 3 दिन हम पुराण पढ़ रहे थे और 1 दिन तत्व विद्या, है ना। अच्छा, अभी ये बात चल रही है कि 2 दिन पुराण और 2 दिन तत्व विद्या कर लें क्या? अच्छा, है ना, तो उसके बारे में बताना है, हाँ या ना। लिखना ग्रुप में, तो फिर हम उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। हाँ, चारू, एक चीज और आपसे कहनी थी कि छोटा छोटा आप मतलब 3-4 क्वेश्चन वाला एक टेस्ट भी हमेशा तत्व विद्या में
कि जो पैरा पढ़ा है वो हमें अच्छे से, मतलब हम लोग ध्यान से अच्छा, पढ़ रहे हैं कि नहीं। वो उसी में पूछते रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, उसी में ऐसा ही पूछते कर रहो ना। लेंगे, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, विल डू डेफिनेटली। ये आप भेजती जा रही ना जो आप कर रही हैं रिकॉर्डिंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। चलिए। मैं भी ओके हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। सब ओके हैं, आप चिंता मत करिए, आपको जैसे करना है कैसे कोई मना नहीं करेगा। मुझे नहीं, एक्चुअली कुछ लोगों ने बोला था तो इसलिए मुझे पूछना था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, जैसे भी कर ले आप। ठीक है, ठीक है। आपको ठीक लगे ऐसा शैरो जी, रखो। ग्रुप में अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, आप 2 हाँ। दिन ये और 2 दिन तत्व अच्छा, विद्या ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी हाँ को कोई प्रॉब्लम भी, होगी। हाँ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तत्व विद्या हाँ। ले लो 2 दिन। हाँ वही ले लीजिए, नहीं डालने की जरूरत है, चलेगा। कि कंटिन्यूशन चाहिए, 2 दिन चाहिए के ठीक है, वास्तव में। समझ आ गया। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा चरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। चारू जी जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र थैंक सभी यू, को। थैंक यू चारू जी। आपने आपके सच्ची में पूरा, जब आपने पूरे 6 डाला खत्म कर दिया तब उसकी वैल्यू मालूम पड़ी। अब उसको बार बार सुनती हूँ मैं, रियली में मेरे को अब लगता है मैं बार बार उसको सुनती हूँ पूरा, अच्छा, जो जो एक एक करके। बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जी जय जिनेन्द्र।